अपने पिता की तरह ही आर.डी. बर्मन को किशोर कुमार की आवाज पर बहुत विश्वास था और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेल सिंगर्स में अपने जीवन काल का सर्वोत्तम अगर किसी को सौंपा है आर.डी. बर्मन ने तो वो किशोर कुमार है। किशोर कुमार इस हीरे के अंदर कितना प्रकाश है, कितना उनके अंदर हुनर है, ये इतनी खूबी से बर्मन फैमिली समझ चुकी थी कि कुछ गाने तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने उस आवाज को ध्यान में रखकर ही बनाए होंगे, वरना इस तरह के एटीट्यूड वाले गाने जो किशोर कुमार ने, जिसे कह सकते हैं कि लोकप्रियता के शिखर पर जाके रख दिए, ये सोच ही किशोर कुमार की आवाज से होती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार एंड उसमें भी अगर गुलजार साहब आ जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। सुना गया है, यानी कि संख्याएं ये बताती है कि आर.डी. बर्मन ने 292 हिंदी फिल्मों को संगीत दिया, जिसमें से 223 फिल्मों में किशोर कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल किया और 558 गीत उनसे गवाए। तो यानी 70% फिल्मों में किशोर कुमार है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 87 में किशोर कुमार चले गए, उसके बाद 94 में आर.डी. बर्मन साहब चले गए। फिर भी हम अगर काउंटिंग करें प्रॉपरली तो 70% फिल्मों में है किशोर कुमार साहब आर.डी. बर्मन के। ये इस बात का सबूत देते हैं कि किशोर कुमार की आवाज़ पर उन्हें कितना विश्वास था। तो किशोर कुमार बोलने के बाद और गुलजार आर.डी. बर्मन बोलने के बाद यहाँ पर यकीनन एक और गायक कलाकार का जिक्र होता है जिनके नाम के आजकल बहुत चर्चे हैं। यस, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड आलोक काटदरे आपके लिए यहाँ इस महफिल खास में किशोर कुमार के लाजवाब अंदाज में। फिल्म का नाम है गोलमाल। जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। उसके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, ओ खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।
गिरा कहीं एक बार वक्त से, लम्हा गिरा कहीं ओ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल जो ये जाने वाला है, वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन एक चतुर इंसान ने R.D. बर्मन से एक सवाल पूछा कि पंचमदा, आपके संगीत में लता जी और आशा जी इन दोनों ने लाजवाब और बहुत सारे गीत गाए हैं, तो उन दोनों की आवाज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? R.D. बर्मन जान गए कि यार ये तुलना के बारे में पूछ रहा है, और उसी वक्त उन्होंने उनसे एक खास जवाब दिया। कहने लगे, अगर आप तुलना की बात कर रहे हो तो ये तुलना हो नहीं सकती, लेकिन क्रिकेट की भाषा में मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगा। क्रिकेट की भाषा में मैं लता मंगेशकर की आवाज़ को डॉन ब्रैडमन के नाम से पुकारता हूँ, तो आशा भोसले भी गैरी सोबर्स से कम नहीं है। मैं विविधताओं के पीछे भागने वाला संगीतकार रहा हूँ, हमेशा विविधता मेरे दिमाग में दौड़ती रही है, और यही कारण है कि अपने जीवन काल में ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो आशा जी ने मेरे संगीत में गाई हैं। यहाँ पर भी विविधताओं को साबित करते हुए, आशा जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने जॉनर को भी बहुत बार लोगों के सामने लाया है। उनकी आवाज़ के साथ मिलकर जब मेरी कल्पना ज़माने के सामने आई है, तो कभी कभी मुझे और आशा जी दोनों को ये ताज्जुब हुआ है कि यार ये कैसे क्या अपने हाथ से हो गया है ना। इतनी खूबसूरती से, इतनी कल्पकता से आशा जी ने मेरा साथ निभाया है कि मेरी विविधता ज़माने के सामने आ ही गई। जो गीत अभी यहाँ पर आपके लिए पेश किया जा रहा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है कि इसमें फटक से तान आती है, फटक से ठहराव आ जाता है, फिर वो ताल के साथ में खेलता है, फिर उसमें बहुत कुछ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप अनुभव कीजिए। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड, जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लेबैक सिंगर शैलजा सुब्रमण्यम। आपके सामने इस फैंटास्टिक गीत को पेश करने के लिए है तैयार। खूबसूरत है, फिल्म का नाम गुलजार साहब है, इसके गीतकार और वो भी है क्या, अशोक कुमार? हाँ, yes. पिया 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 पिया
क्या बात है ये यार, ये तो जाती है यार। इतना कड़क गाना गाया शैलजा सुब्रमण्यम, वो कुछ नहीं, वो भेस बदल कर आया, वो पसंद आ गया आपको, देखा है कि वो ओरिजिनल कौन था, ये देखो ये है। विजय जी के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सबकी, क्या बात है सर। ऐसे ही कई सारे बेहतरीन अंदाज आज की इस महफिल में हैं। वैसे देखा जाए तो जितने गाने चुने गए हैं शाह फाउंडेशन और कैनवास इवेंट्स की ओर से, उतने भी होना बड़े मुश्किल है। करीबन 30 गाने इस महफिल में हम गा रहे हैं, और उसमें भी एक गाना 2 बार आपके सामने अगर पेश किया गया तो शायद 2 कैंसिल हो जाएंगे। कितना नुकसान हो जाएगा यार। मुंबई वाले नुकसान सहन नहीं करते, मेरे को मालूम है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रेजेंटेशन के लिए। और अगले गीत की ओर मुड़ते हैं ये कहते हुए, किसी ने गुलजार साहब से पूछा, गुलजार साहब आपके हिंदुस्तान में गाना कैसे बनता है, कैसे लोगों के दिलों में रहता है, क्या उसकी अहमियत होती है, जरा विस्तार में बताइए ना हमको, आपके हिंदुस्तान में गाने कैसे होते हैं। गुलजार साहब अपनी अंदाज के धनी हैं, उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। कहने लगे, एक मूड, एक कैफियत गीत का आईना होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजों से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है एक गाने की, एक लम्हे के जितनी। बस इतनी सी जान होती है एक गाने की, एक लम्हे के जितनी। लेकिन हाँ, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत कभी बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं गिरती, वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सुनने वालों की ही उम्र बदल जाती है, सुनने वालों की उम्र बदल जाती है, तो वो कहते हैं, हाँ वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाया करता था, तो एक आवाज सुनाई देती थी, एक गीत हमें याद आता था। ऐसा होता है गाना हिंदुस्तान में। आइए स्वागत करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मिष्टू जी और उनके साथ आलोक काटदरेगा, जो गा रहे हैं एक ऐसी फिल्म से गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ, गुलजार साहब का लिखा हुआ, कि नाम सुनते ही आपकी फिर एक बार बजेगी ताली, क्योंकि फिल्म का नाम है आंधी। इस